मैं आपको आज का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं अशोक गहलोत साहब का। अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि मोदी जी गुजरात के चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा मैं प्रभारी था गुजरात के चुनाव का, और वो बोले जनता के बीच में जाकर के कि ये मारवाड़ी आया है, मारवाड़ी की बात मत सुनना, मारवाड़ी की सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो जनता ने भावुक होकर वोट दे दिया, वरना हम जीत जाते। इस पर गृहमंत्री ने भी जवाब दिया है। आप देखिए जरा ये मारवाड़ी और गुजराती की बात कहां से आ गई राजस्थान के चुनाव में। जब मैं इंचार्ज था वहाँ पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। चलिए साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। हम एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है। सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ रही। राखी जी, मोदी जी का ही डायलॉग सुनाकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुजराती आकर वोट मांग रहा है, उसको वोट दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में हमारे बिल्कुल माहिर हैं और इसीलिए इस बात से भी ये मुकर गए कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया था। जनता देख रही है कि जिसने बात की शुरुआत ही झूठ से करी, उसके आगे वाली बात पर क्या विश्वास किया जाए। अभी आलोक शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सौरभ जी मैं बताऊं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से आती हूं, 5 साल हमने देखा है कि किस तरह की इनकी योजनाएं जो है वो धरातल पर रही। सबसे पहले ग्रोथ रेट का झूठा आंकड़ा इन्होंने दिया। 19% सर नहीं है ग्रोथ रेट, 11% ग्रोथ रेट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। जहां तक आपने बात करी भर्तियों की, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिए, वो रोजगार का डेटा भी डबल कर दिया। 1,32,000 से ऊपर जो है इन्होंने रोजगार नहीं दिया और 1,32,000 में से भी 70,000 वो शिक्षक थे जिनका आखिरी में 2018 में हमारी सरकार ने जाते जाते सिर्फ एक रिक्रूटमेंट लेटर देना था, जो कांग्रेस पार्टी ने आकर के दिया। इन्होंने चिरंजीवी योजना की बताई बात। मैं सौरभ जी इनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, वो बार बार आकर के 25 लाख तक के बीमा की बात करते हैं। सौरभ जी, इनसे एक व्यक्ति का पूछ लीजिए नाम जिसको कि चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का लाभ मिल गया हो। इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई हुई है। एक मेडिकल बोर्ड बनता है, उसके बाद उसकी जांच होती है और फिर देखते हैं कि जरूरत है कि नहीं, और उसके बाद जाकर के वो मिलने का प्रोविजन है। और क्योंकि ऐसा प्रोविजन है, इसीलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक का लाभ मिल गया हो। इन्होंने राइट टू हेल्थ की बात करी। इनसे ये पूछिए कि राइट टू हेल्थ के अंदर कितने हॉस्पिटल्स इंक्लूड हुए हैं। इनके फिर नियम कायदे ऐसे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए, जैसा मोदी जी कई बार कहते हैं ना कि बंदूक तो दी लेकिन गोलियां नहीं है, बंदूक तो है लेकिन लाइसेंस नहीं है। ऐसा ही काम ये लोग योजनाओं के माध्यम से करते हैं। आरटीएच के अंदर भी 2% से भी कम हॉस्पिटल्स जो है वो इंक्लूड हो पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने की बात है जिसमें कुछ होना नहीं है। जवाबदेही कानून की बात इन्होंने की थी 2018 में, लेकिन उस जवाबदेही कानून का भी कोई ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहूंगी आलोक जी, 10 साल आपने जो काम किया राजस्थान के लिए, 10 साल हमने जो काम किया, मैं 2004 से 14 के बीच में जो यूपीए गवर्नमेंट रही, उस समय यहां पे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया और हमने 2014 से लेकर 9.5 साल तक अब तक 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ। चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे वो जामनगर अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, और ऐसे ही आयुष्मान योजना में 1.25 करोड़ लोगों को लाभ मिला। 46 लाख लोगों को जल से हर घर पे नल की व्यवस्था हुई। 20 लाख से ऊपर पीएम आवास योजना हुई। 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलता है। 85 लाख जो है वो टॉयलेट्स हम लोगों ने बनाए। तो ये चीजें लोगों को दिख रही है।